भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पर। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। ममता के हार के बाद टीएमसी में बगावत। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के 14 दिन बाद ही टीएमसी में फूट खुलकर सामने आ गई है। 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की है। दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 की मौत। पार्किंग में लगी आग 5 मंजिला इमारत तक फैल गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पूर्वोत्तर से एएफएसपीए हटाने का रोड मैप। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2027 तक अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों से एएफएसपीए हट जाएगा। उन्होंने इसे क्षेत्र में लौटती शांति और स्थिरता का संकेत बताया। दिल्ली होटल अग्निकांड जांच पर सवाल। 23 मौतों वाले फ्लोरिस्ट स्टे होटल हादसे में पुलिस की जांच कटघरे में है। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए रसोइये को आरोपी बनाया जा रहा है। मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव। फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस के E1 कोच पर पत्थर फेंका गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुरक्षित हैं, लेकिन कोच का शीशा टूट गया। दिल्ली में तेज आंधी, कई राज्यों में अलर्ट। राजधानी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। 22 राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद में विमान हादसे को 1 साल। हादसे के इकलौते जीवित बचे यात्री ने दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उस दिन की यादें आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। हादसे के पीड़ित परिवारों का दर्द बरकरार। अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर परिजन अपनों को याद कर भावुक हुए। कई परिवार अब भी उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। राजनाथ सिंह के रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत। इंदौर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से हादसा हुआ। शव को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया। अंतिम संस्कार वाराणसी में होगा। गौशाला निवेशकों ने अधिकारी पर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए निवेश करने वालों ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। डिप्टी डायरेक्टर के कथित बयान से विवाद और बढ़ गया। धरने में जाने पर शिक्षिका निलंबित। रोहतक की शिक्षिका ने कहा कि बेटे के भविष्य के लिए विरोध करना जरूरी था। पेपर लीक और भर्ती रद्द होने के मुद्दे पर उनका वीडियो वायरल हुआ था। आदित्य शर्मा के शव का इंतजार जारी। अमेरिकी हमले में मारे गए मर्चेंट नेवी कैडेट के परिजन चिंतित हैं। परिवार को अब तक पार्थिव शरीर पहुंचने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। टीएमसी के राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे जारी। 4 दिनों में 4 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। बागी नेताओं का दावा है कि कई सांसद और विधायक उनके साथ हैं। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 17 जून तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप। पूर्व लेखा प्रभारी ने 7 करोड़ रुपए की चोरी का दावा किया है। उन्होंने शिकायत करने पर पद से हटाने और सीसीटीवी फुटेज हटाने का आरोप लगाया है। होर्मुज में यूपी के युवक की मौत। देवरिया निवासी शिवानंद चौरसिया अमेरिकी हमले में मारे गए। परिवार में मातम है। केंद्रीय मंत्री ने घटना की पुष्टि की है। भाजपा ने एमपी की तीनों राज्यसभा सीटें जीती। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। विपक्ष ने नामांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। त्रिशा शर्मा केस में लीगल एड पर सवाल। एक्ट्रेस के पिता ने नियुक्त वकीलों की भूमिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वकील आरोप पक्ष के करीब दिखाई दे रहे हैं। निशानेबाजी के दिग्गज जसपाल राणा का निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर और कोच का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनु भाकर समेत कई खिलाड़ियों को तैयार करने वाले राणा के निधन से खेल जगत में शोक है। थोक में पेट्रोल डीजल खरीदने पर रोक। सरकार ने औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए नया आदेश जारी किया है। पेट्रोल पंपों से थोक खरीद पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप का दावा, ईरान डील को मिली मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कई परमाणु डील को मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पोक में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, 16 मौतें। रावलकोट में महंगाई और अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग हुई। घटना में 16 लोगों की मौत और 37 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है।
रूस यूक्रेन संघर्ष फिर से तेज, सीमा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच ताजा हमलों का दौर जारी है। बमबारी में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। रूस तेल खरीद पर जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत का रणनीतिक फैसला था। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक तेल कीमतें नियंत्रित रखने के लिए अमेरिका ने भी इसकी पैरवी की थी। जहाज पर हमले में भारतीयों की मौत पर ईरान का आरोप। ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। ईरान ने इस घटना को लेकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूरोप को जयशंकर का करारा जवाब। रूस से तेल खरीदने पर पश्चिम देशों की आलोचना का भारत ने जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों के हथियार भारत विरोधी ताकतों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। नेतन्याहू का मोदी संदेश बना रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाला इजरायली पीएम का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो को 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, जो इजराइल की आबादी से भी अधिक है। फिलिस्तीन की मदद के लिए भारत का बड़ा ऐलान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता के लिए $25 लाख देने की घोषणा की है। यह राशि वार्षिक $50 लाख सहायता पैकेज की पहली किस्त होगी। ट्रंप ने जे क्लेटन को बड़ी जिम्मेदारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जे क्लेटन का नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद के लिए नामित किया है। मंजूरी मिलने पर वे अमेरिका के खुफिया एजेंसियों की कमान संभाल सकते हैं। पेंटागन में एयर क्वालिटी अलर्ट निकला फर्जी। संभावित खतरे की आशंका के बाद पेंटागन में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। जांच में अलर्ट फर्जी निकला और किसी तरह का खतरा नहीं पाया गया। दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन। कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड जीतने वाले जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनु भाकर ने अपने गुरु के निधन की खबर मिलते ही ट्रेनिंग रोक दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा का ऑफिशियल सॉन्ग पेश किया। पहले मुकाबले में मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को हराया। वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार स्पेन। सुपर कंप्यूटर और विशेषज्ञों ने स्पेन को खिताब जीतने का सबसे मजबूत दावेदार बताया है। 18 वर्षीय लेमिन यमान टीम की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप की टॉप 4 फेवरेट टीमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को खिताब का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन टीम है। बांग्लादेश ने रचा इतिहास। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की। दूसरे वनडे में टीम ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। हार्दिक पांड्या के विकल्प की तलाश जरूरी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने चेतावनी दी है कि भारत को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का मजबूत बैकअप तैयार करना होगा। 2027 वर्ल्ड कप से पहले इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शाय होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की जीत। वेस्टइंडीज ने पहले टी20 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है। कप्तान शाय होप ने नाबाद 65 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। महिला टी20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी आज। एजबेस्टन में होने वाली रंगारंग शुरुआत में संगीत और मनोरंजन का खास तड़का लगेगा। आयोजक इसे यादगार बनाने के लिए तैयारी में है। बेलफास्ट हिंसा के बाद बीसीसीआई सतर्क। भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। दोनों मुकाबले बेलफास्ट में खेले जाएंगे। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना फिर से नंबर 1। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना 2 स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंच गया है। फ्रांस को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 1500 अंक उछलकर 75,300 और निफ्टी 400 अंक चढ़कर 23,550 पर पहुंच गया। रियल्टी, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। डीजल पेट्रोल की थोक खरीद पर सख्ती। अब एक ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। कमर्शियल उपभोक्ताओं को ईंधन केवल बल्क सेल पॉइंट से मिलेगा। इलॉन मस्क बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। स्पेस एक्स की नैस्डैक लिस्टिंग के बाद मस्क की संपत्ति $1 ट्रिलियन के पार जा सकती है। कंपनी का वैल्यूएशन करीब $1.77 ट्रिलियन आंका गया है। नेपाल में चीनी महंगी। भारत के फैसले का असर। भारत से चीनी निर्यात रुकने के बाद नेपाल में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एक महीने में चीनी के दाम करीब
15 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। वोडाफोन आइडिया में बढ़ेगी आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी। शेयरधारकों ने 4,730 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे समूह की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 13% हो जाएगी। नोरा फतेही ने संघर्ष के दिनों का दर्द बताया। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि काम दिलाने के नाम पर उनसे 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उन्होंने कई लोकप्रिय गाने बिना फीस के करने की बात भी कही। काला हिरण फिल्म का फर्स्ट लुक जारी। सलमान खान के चर्चित काला हिरण मामले से प्रेरित फिल्म का पहला वीडियो रिलीज हुआ। फिल्म का टीजर 20 जून को लॉन्च किया जाएगा। महिला आयोग का कॉमेडियन विवाद पर एक्शन। एनसीडब्ल्यू ने स्टैंड अप कॉमेडियन परिणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है। भारत भाग्य विधाता में 26/11 के अनसुने नायकों की कहानी फिल्म मुंबई हमलों के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों की बहादुरी को सामने लाती है। कंगना रनौत के अभिनय और सादगी की भी सराहना हो रही है। गवर्नर ने दिखाई आर्थिक संकट से उबरने की कहानी। मनोज वाजपेयी की यह फिल्म भारत के आर्थिक संकट और सुधारों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधे रखने में सफल हो रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।